तो मैं चाहूंगा आप सब लोगों के जोरदार तालियों के बीच खड़े होकर आवर ग्रेट ट्रेनर गुजरात के बब्बर से GRDD स्मैक मेंबर मिस्टर अल्पेश गज्जर सर ऑन स्टेज। मैं दोबारा बोलता हूं, ये जितनी भी बातें हो रही है आपके जीवन के लिए हो रही है, आपके भविष्य के लिए हो रही है, आपके बच्चों के लिए हो रही है, आपके खानदान के लिए हो रही है, आपके फ्यूचर के लिए हो रही है, आपके बुढ़ापे के लिए हो रही है। अल्पेश गज्जर का उसमें कोई फायदा नहीं है। और ये करोगे तो भी जिंदा रहोगे, नहीं करोगे तो भी जिंदा रहोगे, इसमें कोई धमकी नहीं है। लेकिन हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, परिणाम होते हैं। और परिणाम ये आएगा कि जिंदगी अगर जीना चाहते हो तो मोदी केयर कर लो, और काटना चाहते हो तो कुछ भी कर लो। और हम लोग यहां पे जीने के लिए आए। तो खैर, मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप मेरी इनकम देख लीजिए। मेरा ज्वाइनिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट है 21 अगस्त 2013, यानी 3 फाइनेंशियल ईयर के बाद के चौथे साल की इनकम है मेरी। 4th ईयर ऑफ मोदी केयर। बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने पूरे 10 साल का लेके नहीं आया, लेकिन 7 साल की इनकम है मेरे पास 10 में से। मेरे मोदी केयर में आने के बाद 10 फाइनेंशियल ईयर मैंने पूरे खत्म किए हैं। उसमें से 7 की इनकम आपको बता रहा हूं। कितनी दिख रही है आपको इनकम? जो येलो कलर है वो हमने हाईलाइट किया है, बाकी सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। 1,46,25,394 ये 1 साल की इनकम है। आपको महीने में करना है, उसको डिवाइड कर दीजिए। अब मैं कितने कर्जे के लिए आया था? 1,36,25,000। ये 1 साल की इनकम इससे ज्यादा है कि नहीं है? आप समझिए बात को। जब इंसान के पास पर्पस होता है ना, तो अपनी जान लगा देता है, लेकिन पर्पस खत्म होते ही वो जान नहीं लगाता, वो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाता है। तो मैं कंफर्ट जोन में इनकम लिया हूं कर्जा खत्म होने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये 18-19 का है, थोड़ा सेम ही है, 50,000 रुपए बढ़े थे। 1,46,92,000 ये 18-19 का है। अब इसके बाद वाला साल है जो कोविड से पहले वाला साल, 19-20। 19-20 में कितनी इनकम थी? 1,64 लाख, राइट? तो कोविड के बाद जब सारी दुनिया सिर्फ हॉस्पिटल्स अमीर बन रही थी और मेडिकल स्टोर और शायद डीमार्ट या ग्रोसरी वाले पैसे वाले बन रहे थे, राइट? लेकिन तीनों कंडीशन में उनको एक चैलेंज थी। कौन सी चैलेंज थी? डॉक्टर साहब ने पैसे बनाए आप नहीं बोल सकते, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कोविड के अंदर जाके सेवा की है। अपनी जान जोखिम में डाल के कोविड पेशेंट को सीधा उनके पास जाके उनको हैंडल करके उन्होंने पैसे कमाए। तो वो पूजनीय लायक है, पैसे कमाए नहीं बोल सकते आप। अब हम हमारी बात करते हैं। हम किसी कोविड पेशेंट के पास नहीं गए थे। आप हमारी इनकम देखिए कोविड के अंदर 1,94,00,000, जो मेरे जीवन की लगभग हाईएस्ट इनकम थी। 2021 में पूरा लॉकडाउन था, आप सबको पता है। हम बाहर नहीं निकल सकते, हम ऐसी मोटिवेटिंग मीटिंग नहीं कर सकते। तो जूम भी हम 6 महीने 4 महीने के बाद सीखे कि भाई जूम ऑपरेट कैसे होता है। तो 3-4 महीने तो जूम भी नहीं था, फिर भी ये बिजनेस चला, क्योंकि हमारे पास भी वो प्रोडक्ट थी जो जीवन के लिए जरूरी है। और लोग घर बैठे बैठे कॉफी 2 बार पीते थे, चाय 2 बार पीते थे, 2 बार नहाते थे, रोटियां डबल खाते थे, तो घी भी हमारा अच्छा गया, तो हमारा टर्नओवर बढ़ गया। सप्लीमेंट्स, लोगों ने अपनी स्वास्थ्य को, मुझे लगता है कि जो लोग मोदी केयर के सप्लीमेंट यूज करते थे उनको सबसे कम नुकसान हुआ है। मोदी केयर के भी लोग एक्सपायर हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, लाखों करोड़ों लोग हैं मोदी केयर के, तो होंगे, स्वाभाविक है। लेकिन मैंने वो जज किया, मैंने वो फाइंड किया, वो भी वही लोग थे जो सप्लीमेंट यूज नहीं करते थे। तो मैं एक ऑनेस्ट सप्लीमेंट यूजर हूं मोदी केयर का, इसीलिए मैंने आपको ये दावा किया कि जब आप मुझे दोबारा देखोगे तो मेरी उम्र और छोटी देखोगे। तो सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होती, हम बॉडी को क्या सप्लाई मिल रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और वो मोदी केयर के पास है।
और वो कोविड में बहुत चला था। इसके बाद सेकंड ईयर जो सबसे वर्स्ट ईयर था कोविड में, जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स चले गए, यहाँ भी 1.93 करोड़ है। आप देखिए 2 करोड़ के आसपास है। ये मेरी सिंगल आईडी की इनकम बता रहा हूँ, मेरी सांस की या बाकी की कोई आईडी नहीं बता रहा हूँ। तो सिंगल आईडी की इनकम है जो मेरा एक पैन कार्ड नंबर के ऊपर जो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये 26 AS का स्क्रीनशॉट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से लिया गया है। कोविड के बाद लोगों को काम करने की आदत चली गई और लोग शॉर्टकट मनी में गए, है ना। जादुई गदला, जादुई पानी, और एकदम से मुझे पैसा आ जाए। और करेंसी के अंदर नए आने वाले का जन्म। अरे भाई साहब, करेंसी पे अधिकार सरकार का है और किसी का नहीं है। कोई भी आदमी अपने कंप्यूटर में बैठ के करेंसी छाप देगा, आप उसको करेंसी बोलोगे। कॉमन सेंस मर चुकी है लोगों की, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते और इसीलिए उनको शॉर्टकट में पैसे चाहिए। तो बहुत सारा जैसे सबको होता है, फिर भी आप सोचिए मरी से मरी हालत में भी 1 करोड़ 54 लाख है। अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया 23-24, कितना है? 1 करोड़ 57 लाख 55 हजार। फिर भी एवरेज इनकम 13-14 लाख रुपया बैठती है पर मंथ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं और वो बंदा दिखा रहा है जो अंडर ग्रेजुएट है। मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन जिस धंधे में जो जरूरत होती है उसकी पढ़ाई कर लेता हूं मैं। ये क्वालिफिकेशन ऑफ सक्सेस क्या है एक्चुअली? अगर मुझे पायलट बनना है तो मुझे प्लेन उड़ाना आना चाहिए, मेरी पर्सनालिटी ठीक होनी चाहिए। अगर मुझे आर्मी में भर्ती होना है तो मैं सर्टेन स्पीड से मुझे दौड़ना आना चाहिए, मेरी फिजिकल फिटनेस ठीक होनी चाहिए। मेरा हाइट का भी एक नाप होता है, अगर इससे नीचे हाइट है तो मुझे आर्मी में कंसिडर नहीं करेंगे या पुलिस में कंसिडर नहीं करेंगे। हर बिजनेस में या हर जॉब में एक इंसान की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आज आपको वो रिक्वायरमेंट दूंगा जो जिंदगी में सफल होने के लिए चाहिए। और स्पेशली अगर मोदी केयर में आप हमारी जगह पे आना चाहते हो, जो मेरा 26 AS है, जो प्रमोद जी का 26 AS है, अगर आप चाहते हो कि हमारा भी ऐसा बने तो फिर आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और इसमें सारी बातें आ जाएगी। शायद मुझे नहीं लगता कि कोई चीज उसमें छूटती है। पहला क्या है? आपको लगता है आत्मविश्वास के बिना आदमी जिंदगी में मोदी केयर छोड़ दो कहीं भी सफल हो सकता है? नेवर। आत्मविश्वास फ्यूल है, फ्यूल। आपके पास बुगाटी कार हो या रोल्स रॉय हो 5 करोड़ की, बस उसमें पेट्रोल नहीं है। आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे ड्राइवर हो, बस उसमें पेट्रोल नहीं है, क्या करोगे आप? फ्यूल जितना इंपॉर्टेंट है कार के अंदर, आपके जीवन के अंदर आत्मविश्वास भी इतना इंपॉर्टेंट है। आत्मविश्वास का मतलब होता है सेल्फ इमेज। मैं जब अकेला होता हूं तो मैं खुद से क्या बात करता हूं, इसी से मेरा भविष्य बनता है। मेरे में दम नहीं है, मेरे अंदर वो बात नहीं है, मेरे साथ खराबी होता है, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ हर आदमी फ्रॉड करता है, ये सेल्फ टॉक है। मैं कर सकता हूं, अरे टीम टूटी है तो क्या बात है, दूसरी खड़ी कर देंगे। मैं सीखूंगा कि वो टीम मेरी गलती की वजह से तो नहीं टूटी, दोबारा वो गलती नहीं करूंगा, फिर टीम बनाऊंगा, फिर तो टिकेगी ना टीम। नजरिया होता है, बिलीफ आपकी सेल्फ टॉक से बनता है। आप अपने आप के साथ क्या बात करते हो, बिलीफ आपके रेफरेंसेस से बनता है। देखना, जिसको फेल होना है उसका ग्रुप भी फेलियरों के साथ ही होता है। वो सफल लोग के साथ थोड़ी देर भी बैठ नहीं सकते। क्या सारे लोग पॉजिटिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ बात करते हैं? नहीं करते। वो बिजनेस छोड़ देते हैं, फिर भी बात नहीं करते, क्योंकि उनको वो माहौल ही पसंद नहीं है जो उसको मोटिवेट करे। उनको माहौल ही पसंद नहीं है जो उसको बताए कि तू कर सकता है। वो ऐसे लोगों के साथ बैठता है, उठता है जिसका नहीं चलता। अच्छा, तेरा भी नहीं चलता, मेरा भी नहीं चलता, उसका सर्कल, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील करता है। फेलियर के साथ कंफर्टेबल फील करता है,